नमस्कार सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल्स का ये प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। आर्टिकल्स आप जानते हैं टू टाइप्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होती हैं उसमें ए एन का यूज़ किया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो आप जानते हैं ए एन का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, यानी जिसको गिना जा सकता है, एक की श्रेणी में लिया जा सकता है, एक के लिए प्रयोग करते हैं ए और एन। जैसे दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ योर बैग, लाइक दिस, ऐसे आप यूज़ करते हैं। बट डेफिनेट जो आर्टिकल दी का प्रयोग है वो किसी विशेष के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो वहाँ ताजमहल को एक विशेष बिल्डिंग बना दिया गया है, तो दी का प्रयोग आपने वहाँ पे किया है। तो चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए पहला सेंटेंस, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए एन दी और नन ऑफ दिस। अगर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है तो आप नन ऑफ दिस चूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, राजीव हैज़ डैश अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला आप जानते हैं काउंटेबल है और यहाँ ए एन का प्रयोग करता है। ए का प्रयोग जहाँ पर आप कॉन्सोनेंट्स यूज देखते हैं, साउंड्स देखते हैं, और वोवल्स की अगर साउंड्स आती है तो एन का प्रयोग किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। वोवल्स की यहाँ साउंड है अम्ब्रेला, अ की साउंड है, तो अम्ब्रेला में एन यहाँ यूज किया जाएगा। तो आंसर आपका सही होगा एन। नेक्स्ट चलते हैं, सी इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए इंटेलिजेंट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम पर्सन या इंटेलिजेंट बॉय, जब कभी ऐसे आपके एडजेक्टिव आ जाते हैं, एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव से पहले यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनसे पहले एडवर्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो जैसे एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है और इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल सही आंसर होगा। ए एन दी में से आपका एन ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डैश ग्राउंड बिल्डिंग। व्हाट डैश ग्राउंड बिल्डिंग, 4 ऑप्शन आपके पास है, ए एन दी एंड नन ऑफ दीज। तो जब कभी आप ध्यान रखेंगे व्हाट के बाद जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। देखिए पीछे जो है यहाँ से आप पहचान सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग, कितनी शानदार बिल्डिंग है। व्हाट ए हैंडसम बॉय, कितना सुंदर लड़का है। व्हाट ए बिग एलिफेंट, कितना बड़ा हाथी है। ऐसे सेंटेंसेस में जब थोड़ा हैरान होता है बंदा तो एक्सक्लेमेटरी आ जाता है, तो व्हाट के साथ आप आर्टिकल ए और एन का साउंड के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अ ग्रांड बिल्डिंग राइट होगा, ए का प्रयोग सही है। नेक्स्ट, ही कैन रन 12 किलोमीटर डैश आर। आर के साथ आप पता है कि यह वोवल की साउंड देता है, एस साइलेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप ए एन दी में से क्या भरते हैं, क्या ऑप्शन फिल करेंगे? आप करेंगे एन, सही आंसर होगा। आप साथ में अपने आंसर जो हम मेल करते रहें, मैच करते रहें, देखें और अंत में कितने क्वेश्चंस आपके सही मिले हैं। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज़ डैश एस डी ओ। ए एस डी ओ, एन एस डी ओ या डी एस डी ओ या नन ऑफ दिस। तो आप इसमें सोच सकते हैं, आपने सोच लिया होगा। आंसर हम बता देते हैं, इसमें आएगा एन एस डी ओ, क्योंकि एस जो है वोवल की साउंड देता है। जब आप लिखते हैं एस तो वैसे काउंट कर सकते हैं, तो आप एन यहाँ पर सही आंसर होगा। एक बात और याद करने योग्य मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिकल्स में वोवल्स की साउंड पहचानने में, तो आप हिंदी के वोवल्स स्वर जो हैं देख लें, अ आ ई ऊ ए आई ओ औ। अगर ये साउंड आप निकालते हैं, इनकी साउंड निकलती है, जैसे एस में ए की साउंड निकलती है, तो आप एन को फील करते हैं। अगर ये साउंड नहीं निकलती है तो आप ए यूज़ करेंगे, ये आसान तरीका है। नेक्स्ट वन, ही गोज़ फॉर डैश वॉक डेली। ये आसान सेंटेंस है, ही गोज़ फॉर ए वॉक, कि वो रोज़ वॉक पे जाता है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टू हैवी डैश पार्सल फॉर मी टू कैरी। ये काफ़ी हैवी पार्सल है मेरे को उठाने के लिए। जब कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो ए एन दी का प्रयोग
करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपने याद रखना है जब कभी सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट इनके प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव से पहले। यहाँ पे जो हैवी है एक एडजेक्टिव है, उससे पहले है टू, तो आप आर्टिकल प्रयोग करते हैं एन। याद रखें आगे जो है काउंटेबल नाउन मिलेगा, तो पार्सल जो है ए सही रहेगा। यहाँ पे पार्सल काउंटेबल एक के लिए प्रयोग करेंगे आप, वोवल की साउंड यहाँ पे नहीं है, तो ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, डोंट मेक डैश ए नॉइस, ये तो आपने सुना ही होगा, ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस। ये क्यों होता है इसका भी ध्यान रखना है। इन ए फिक्स, इन अ हरी, मेक अ नॉइस, मेक ए फुट, कीप अ सीक्रेट, ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनमें हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। टू टेक, टू हैव ए ड्रिंक, गो फॉर ए वॉक, तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है ए का प्रयोग किया जाता है, और एन वोवल साउंड हो तो प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल इज मेड ऑफ डैश स्टोन एंड ब्रिक, पत्थरों से और ईंटों से, तो वॉल जो है बनी होती है। ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, दी का या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको सोचने वाले सेंटेंसेस ये आ जाते हैं, तो आपको बताइए आप क्या यूज़ करेंगे, कमेंट में आप कर सकते हैं। साथ में आपका आंसर जो होगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स में काउंट होते हैं। जैसे कोई भी एडवाइस है, अकोमोडेशन है, बैगेज है, प्रोग्रेस है, सीनरी है, ट्रैफिक है, होमवर्क है, ब्रिक्स, स्टोन्स, ब्यूटी, ईटीसी, जो एक्सेट्रा, इन शब्दों को आप यूज़ करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन ये माने जाते हैं। इनके साथ जो है आप ए एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनको आप गिनेंगे नहीं। ही वॉज वॉन्डेड इन डैश आर्म, ए एन दी, नन ऑफ दिस, तो वॉन्डेड घायल हुआ है किससे, आर्म से। तो याद रखें जब कभी फिजिकल पार्ट्स की बात हो तो दी का प्रयोग करते हैं, तो आर्म हमारा फिजिकल पार्ट है, बॉडी का हिस्सा है, तो आप दी का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कॉट हिम बाय द नेक, मैंने उसको गर्दन से पकड़ लिया, बाय द नेक, ऐसे आप दी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, न्यू न्यूज़ इज़ डैश गुड न्यूज़, कोई न्यूज़ अच्छा नहीं है, तो ए गुड न्यूज़ या एन या दी या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर आप सोच लिया होगा, आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि न्यूज़ जो है वो भी अनकाउंटेबल है, उसको हमें काउंट नहीं करना है, तो ऐसे में आप नन ऑफ दिस एस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ही विल रेज दिस इशू इन डैश पार्लियामेंट, वह इस इशू को पार्लियामेंट में उठाएगा। जब कभी ऐसे सेंटेंस आ जाएं तो आपने ध्यान रखना है ए एन दी का प्रयोग सोच समझ कर करना है, क्योंकि पार्लियामेंट के साथ दी का प्रयोग नहीं होता है। बहुत बार बच्चे जो हैं दी का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर आप आंसर जो हो नन ऑफ दीज का प्रयोग करेंगे, यानी फोर्थ आंसर जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज़ डैश हियर टू डैश थ्रोन, हियर आपको पता है कि उत्तराधिकारी के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। ही इज़ डैश, तो ही इज़ एन हेयर, एन इसके साथ प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वोवल की साउंड देता है। और टू द थ्रोन, थ्रोन आपको पता है सिंहासन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्ड है, तो दी थ्रोन सही है। और पहले में आएगा एन, ही इज़ एन हेयर टू द थ्रोन, यहाँ पे ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, दैश टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल, टाइगर जो है काफ़ी फियर्स एनिमल होता है। इसमें आप ए एन दी या नन ऑफ दिस, इनमें से क्या ऑप्शन आप फिल करते हैं देखें। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका दी टाइगर, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ दी का प्रयोग तब किया जाता है जब वह जाति विशेष के लिए प्रयोग हो। अब यहाँ पे टाइगर जो है एक भयानक जानवर होता है, डरावना होता है, तो यहाँ पर दी सभी टाइगर्स के लिए वो संबोधन करता है, तो दी का प्रयोग राइट होगा। नेक्स्ट वन, डैश सुनर ही कंप्लीट डैट बेटर इट इज़, जितना जल्दी वो इसको समाप्त करेगा उतना ही अच्छा होगा, तो इसमें आप ऑप्शन फिल करेंगे। कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रही है सुनर, जब कभी कंपेरेटिव डिग्री से पूरा आर्टिकल का प्रयोग किया जाए
तो वो एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो दी का प्रयोग यहाँ पे आपने करना है कंपेरेटिव डिग्री में। देखो बेटर भी कंपेरेटिव डिग्री है तो वहाँ पर भी दी का प्रयोग करेंगे आप। जब कभी ऐसे कंपैरिजन हो जाए तो दोनों में आप दी का प्रयोग कर सकते हैं। यू आर डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो ये देखिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो आप, जैसे यू आर बॉय ऐसे ही यू आर ए स्टूडेंट ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर आपने यूज़ किया है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे ए एन दी में से ऑप्शन क्या होगा आपका ए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वोवल की साउंड नहीं देता है, कॉन्स्टेंट की साउंड देता है। तो ऐसे में याद रखना ए का प्रयोग करेंगे। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जब कभी हेवनली बॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। ए एंड दी नन ऑफ दीज, इनमें से ऑप्शन फिल करना हो और आपको यूनिक कोई भी चीज़ जो नेचर से संबंधित है तो दी का प्रयोग आपका सही होगा। तो दी सन सही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सी डैश एन सी सी ऑफिसर, एन सी सी, तो ए ऑफिसर ए एन सी सी आएगा या एन एस सी सी या दी आएगा या नन ऑफ दीज, तो आपका सही आंसर होगा सी इज़ एन। देखिए एन, तो यहाँ पर एन एन सी सी ऑफिसर सही होगा क्योंकि वोवल की साउंड देता है एन। नेक्स्ट वन, सी कैन प्ले डैश तबला पियानो, जब कभी कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाता है तो उसके सामने हमेशा ए एन दी में से आपने क्या यूज करना है, दी का प्रयोग करना है। ये बात आप याद रखेंगे, दी तबला या पियानो, तो दी इसमें राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, आपने कमेंट्स करके इसका आंसर बताना है। ही वॉज डिक्लेयर डैश कैप्टन ऑफ आवर टीम, वह हमारी टीम का कैप्टन बना दिया गया है। तो यहाँ पर डैश में आप ए एन दी नन ऑफ दीज, इनमें से क्या फिल करते हैं, अपना आंसर जो है कमेंट में लिखें। आशा है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। ऐसे ही आर्टिकल्स का डिफ़िकल्ट आर्टिकल्स के साथ फिर प्रेजेंट होंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ग्रामर्स के कुछ पार्ट्स, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के कुछ पार्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक नमस्कार।